ठीक है, चलिए यहाँ तक, यहाँ से नोट करते हैं। तो जब आप इसको पानी के अंदर डालेंगे अब आएगा, तो ये क्या होगा, आयन में टूटेगा। किस में टूटेगा? आयन में टूटेगा। अब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? तो कहेंगे 1। यही होती है ना, जानते हैं कि नहीं? क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 17 होता है। अगर इसको कहीं से एक मिल जाए तो ये आर्गन जैसा हो जाएगा 18। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। कितने इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है इसको? 1। तो इसकी वैलेंसी 1 रखा, और ये तुम्हारा ये, और यहाँ पर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है समथिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, तो ये संख्या में 3 है। कितना है? 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो कहेंगे 1 into 3 मतलब 3+, और ये टूटेगा 3 माइनस में। कोई दिक्कत? बहुत छोटी सी बात है, इसको बोलना भी मुझे लगता है कि अब बात आती है, एक शब्द आया लिगेंड। क्या आया? लिगेंड। तो जरा इस सॉल्यूशन के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल को छोड़ करके जो भी चीज होती है उसको लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड। किसको छोड़ करके? सेंट्रल मेटल। कोबाल्ट एक मेटल है, कोबाल्ट को छोड़ करके जितनी भी चीजें इस ब्रैकेट के अंदर, उनको क्या कहेंगे? लिगेंड। ठीक है, चलिए दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CuCl3। ठीक है, मतलब ये है कोबाल्ट, और ये देखिए कोबाल्ट के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं? एरो वाले जो बॉन्ड हैं ये 3 3 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। क्या बने हैं? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, यही लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये जो बॉन्ड बना है, ये ब्रैकेट के अंदर ये जो बॉन्ड है, ये इतना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 3। ये 3 क्लोरीन ने आयोनिक बॉन्ड बनाया है। कौन सा बॉन्ड बनाया है? मतलब इसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो जितना बॉन्ड टूटेगा उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो 3 टूटेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल मेटल के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा? सेंट्रल मेटल के ऊपर आएगा। ठीक है, महक समझ आ रहा है बेटवा? तृप्ति, अनाहिता, ठीक है, चले जितने भी बच्चे हैं लाइफ में, हो गया? जल्दी बनाए, 6 बॉन्ड बनाइए, 6। अब एक बात समझिए, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी, तो कि एक अमोनिया, देखो यार मेरी बात समझो, पूरी बात चलती कहां से है? कोऑर्डिनेशन नंबर शब्द कहां से आता है? एक अमोनिया में कितना लोन पेयर? एक। अरे मेरे भाई, एक पेयर में 2 लोग होते हैं, मतलब सिंगल हो तभी। ठीक है, एक पेयर में 2 लोग होते हैं। जैसे तुमने कहा कि भैया एक पेयर सॉक्स दे दीजिए, मैं कहता 2 मोजा दे दीजिए, क्या कहते हैं? एक पेयर सॉक्स। तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? कहेंगे 2। कितने की? 2। अब एक बात समझिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप समझ पाएंगे। जैसे मैं और प्रशांत सर, कौन? मैं और प्रशांत सर हैं। अब प्रश्नोत्तर को बनाने के लिए 2 लोग पार्टनर अगर हैं, पार्टनर तो और भी है, लेकिन मैं 2 पार्टनर्स की बात करूंगा। 2 पार्टनर हैं, तो अगर बनाना है तो 50% सर को लगाना पड़ेगा, 50% मुझे। तो प्रशांत सर ने कहा यार सावन सर ऐसा करिए, आप खाली आ जाया करिए, आपको मैं पार्टनर बना लूंगा, प्रॉफिट आपको दूंगा। लेकिन मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहे कोई बात नहीं, हम आपकी जगह पैसा लगा दे रहे हैं। कौन लगा दे रहा है? तो 100% पैसा किसने लगाया? प्रशांत सर ने। लेकिन 50% का मालिकाना हक हमारे हाथ में आ गया। अब महफिल में लगा कि मेरी कोचिंग है,
असलियत में किसकी कोचिंग है? प्रशांत सर की। और महफिल को बताऊंगा, जब मैं महफिल में बैठूंगा तो मैं ये कहूंगा प्रश्नोत्तर मेरी कोचिंग है। प्रशांत सर महफिल में बैठेंगे तो कहेंगे मेरी कोचिंग है, हकीकत में उनकी है। लेकिन क्रेडिबिलिटी मुझे मिली कि नहीं मिली? मैं स्टेबल हो गया कि नहीं? मालिक हो गया भाई, स्टेबल हो गया। अब मेरी बात समझिए, लेकिन कल को प्रशांत सर का मूड चेंज हो जाए तो आप मुझे बताइए कि दोनों का पैसा किसने लगाया? सर ने। जब प्रॉफिट लेने की बारी आई तो मैंने कहा यार 50% तो आपने हमारा बोला था। सर ने कहा मेरा मूड चेंज हो गया। जब पैसा मैंने ही लगाया, तुम तो खाली खड़े थे, तुम तो खाली पढ़ाते थे, पैसा तो मैंने लगाया। तो जब प्रशांत सर ने बॉन्ड तोड़ा मान लो, तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन आएगा? नहीं, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाएंगे? प्रशांत सर। मतलब कहने का मतलब यह है कि उधार की हिस्सेदारी मिली थी, क्रेडिट मिली थी। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा होता नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका अगर बॉन्ड बनेगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन ये देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये देंगे। लेकिन जैसे नाइट्रोजन और मान लो हाइड्रोजन है, H+ आयन है, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने के लिए, हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। क्यों? H+, प्लस का मतलब एक तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्लस का मतलब वो भी गया। तो अब ये बॉन्ड जो बना है इसमें नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं। इस तरीके के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आया समझ में? चलिए, तो जो अभी हम लोगों ने देखा था मैंने उसका बनाया। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर जैसी बात हो रही है कि स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वार्नर्स थ्योरी। किसकी थ्योरी? वार्नर्स थ्योरी। अब यहाँ पर देखिए, वार्नर्स थ्योरी के हिसाब से ये कुछ स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखना है, मैं जब पढ़ाऊंगा अपने आप में ही लिखवाऊंगा। अब हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं लिगेंड्स के बारे में। किसके बारे में? लिगेंड्स के। चलो, ये एक बहुत छोटी सी बात है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। जब कॉम्प्लेक्स का अलग अलग स्ट्रक्चर है, क्या है? एक कॉम्प्लेक्स बना, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना के दिखा रहा हूं, CONH3 का होल 6 और Cl3। ये है CONH3 का होल 5 Cl और Cl2। ये वाला है CONH3 का होल 4 Cl2 अब ब्रैकेट के बाहर Cl। और यही सेम चीज यहाँ पे फिर से है, CONH3 का होल 4 Cl2 Cl। जब तुम इसको पानी के अंदर डाल रहे हो, किसके अंदर? तो ये टूट रहा है इन दो चीजों में। यहीं से बॉन्ड टूटेगा, अरे ये वाला इसको जब से ही तुमने पानी के अंदर डाला यहां से बॉन्ड टूट गया। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ये कितना क्लोरीन बाहर है? 3 ना। तो ये बना क्या? कहेंगे सर CONH3 का होल 6 3+ और 3 क्लोराइड है। क्या आया? जब आपने इसको पानी में डाला तो अब जो ये, क्योंकि इसके ऊपर 3 आयन है, इसका जो कलर आया वो येलो कलर आया। कौन सा कलर आया? जब आपने इसको पानी में डाला तो ये टूटा, CONH3 का होल 5 Cl +2 2 Cl-। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बचा इसका कलर आया पर्पल कलर। बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही चीजें जब आपने पानी में डाली, दोनों का ही इसमें टूटेगा। दोनों सेम चीज है, बस एक जगह
ट्रांस लिखा है, एक जगह सिस लिखा है। सिस ट्रांस आइसोमर है। क्या है मतलब? आइसोमर्स क्या होते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे समझो कि मैं और मेरे जैसा ही आपको एक और इंसान मिल जाए, बस मेरे और उसमें सिर्फ इतना सा अंतर हो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वॉच पहन रखी है और उस इंसान ने राइट हैंड साइड में वॉच पहन रखी है, सिर्फ इतना सा अंतर। जब आपने उसका वजन कराया तो भी सेम आएगा, सब उसके ऊपर देखा सब कुछ सेम आया, सब कुछ सेम है हमारे। उसके पास भी एक वॉच, मेरे पास भी एक वॉच, उसके पास भी 2 हाथ, मेरे हाथ में 2 हाथ, अब मेरे पास मुझे सारी चीजें सेम है, लेकिन वो वॉच उसने लेफ्ट हैंड में पहनी है और दूसरे ने वॉच राइट हैंड में पहनी है। ठीक है, मान लो सत्यम का एक लड़का है, ये बच्चा है, इनकी फोटो कॉपी मिली, इन्होंने घड़ी लेफ्ट हैंड में पहनी है और उसने घड़ी पैरों में पहनी है। मेरी बात को समझिए, अंतर क्या है? ओरिएंटेशन। क्या? मॉलिक्यूल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरली ओरिएंटेशन अलग है। ठीक है, चलिए बस इतनी सी बात है 3 डायमेंशन स्पेस में, जिसकी वजह से 2 अलग अलग कलर आ रहे हैं। इसी चीज का ट्रांसफॉर्म ग्रीन कलर देता है और इसी का सिस फॉर्म वायलेट कलर का। ठीक है, चलिए। नहीं बेटा, सिर्फ आप जानते रहे, जहां से नोट करना होगा वहां से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। ये अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है ये? एक एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, यहां पर आपको ब्रैकेट के, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है इसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। बनाइए, ये कॉपी बनाइए और बस आप एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस सेंट्रल मेटल के अलावा ब्रैकेट में जो भी चीज होगी, क्या? इस सेंट्रल मेटल के अलावा ब्रैकेट में जो भी चीज होगी वो लिगेंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और अब बात आती है, ये जो 6 लिखा हुआ है इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब लिगेंड की संख्या, किसकी संख्या? क्या बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाहर ये जो 3Cl- लिखा है इसको काउंटर आयन, आयोनाइजेशन स्फीयर, या आप कह सकते हैं एनायन। और ये जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, दिस इज चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए भैया। बच्चों समझ में आ रहा है? लाइव में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अब देखिए इसमें सब कुछ पढ़ने के में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिगेंड, जो हम पढ़ने वाले हैं। लिगेंड 3 तरीके के होते हैं, कैटायोनिक लिगेंड होते हैं, एनायोनिक लिगेंड होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका चार्ज इंपॉर्टेंट है, उनका नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, हर चीज उसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए लिगेंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। तो ये लिगेंड ही वो स्पीशीज है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? नोट हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर NaTiON नंबर। ठीक है, और वहां पे आयनाइजेशन स्फीयर लिख लो। ठीक है, लिख लो काउंटर आयन, आयनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन लिख लो खाली, और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। चलो चलो
अब मैं जो जो बात बोलूंगा सिर्फ वही आपको लिखना है। सबसे पहले लिखिए सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। जैसे अगर तुमने ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ K4FeCl का होल 6, इसको कहेंगे सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। ठीक है, अब लिखिए हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन एटम या आयन। लिखिए इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एटम और आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन या ग्रुप आर बाउंड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, इन्हीं को सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन कहते हैं। अगर मैं बात करूं आगे की बात, जो सेंट्रल मेटल होता है ये हमेशा लुईस एसिड होता है। तो इनका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट। मतलब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वैलेंस शेल में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? रुकिए मैं साइड हो जा रहा हूं, फिर आप लोग लिख लें। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कितने तरीके का है? 3 तरीके का। कोऑर्डिनेशन कैटायन लगा हो आगे, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, तो जब आप तोड़ोगे तो क्या होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई कैटायन का कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और उसके पीछे एनायन लगा हो, जब आप तोड़ोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एनायन के ऊपर नेगेटिव, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब आप यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही कोई चीज रखी है तो अब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जैसे K4FeCl6 में जब तुम बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो यहां से बॉन्ड टूटा, तो इसके ऊपर अच्छा मेटल है, पोटेशियम आयन है, मेटल है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके ऊपर 4+ चार्ज डेवलप होगा ना, 4 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव, तो 4 पोटेशियम पे 4 पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो इसके ऊपर 4 निगेटिव। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया ना, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? अब अभी आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इसके पहले जो था, इसके पहले वाला जो एग्जांपल लिखा था जिसमें Cl3 लिखा हुआ था, तो जब आप उसको तोड़ते तो क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव आ रहा था ना, +3, तो वो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। अगर एक एग्जांपल लिखूं मैं FeCO का होल 5, अब बताओ कैटायन है कि एनायन है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। अरे भैया बाहर कुछ है ही नहीं, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है? 0। तो अब और एक बात और जान लो, इसके ऊपर चार्ज हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड करेगा कि कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है, एनायोनिक है कि न्यूट्रल। बस समझ में आ गई? अगर कहीं पर यहाँ ऐसा लिखा होता FeCl3 और ऐसे ब्रैकेट लगा होता तो तुम कहते इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा क्योंकि अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज 0 होना चाहिए। आया बेटा? लाइफ में सारे बच्चों को आ रहा है? ठीक है बेटा, तुम्हें आ रहा है? क्या नाम है? महक, तृप्ति, अंशुल, सारे बच्चों को आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाओ। अब बात आई थी, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सावन लुईस एसिड बताओ। तो होता क्या है, जैसे ये बोरान को देखिए, बोरान की वैलेंसी क्या होती है? 3। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, 2,3 ये तो होती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7, तो 2,5, तो 1 2, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अरे 5 ना, 5। अब इसने क्या किया, आप हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जरा बताओ? 2 और 2, लोन पेयर ना, 8 हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब देखो बी बोरान है और मैक्सिमम बोरान कितना ही बॉन्ड बना पाएगा? 3।
मैक्सिमम तो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा ना, वैलेंसी ही 3 है। तो इसलिए चलो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो 6, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 6, तो टोटल कितने? 6। ऑक्टेट कंप्लीट की ऑक्टेट इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इसको सुखी होने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। और ये देखो, ये नाइट्रोजन ने कहा यार बोरान ऐसा करते हो, चलो हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। और किसी भी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। बोरान कुछ दे रहा है क्या? नहीं। तो 8 के 8 ही है ना। इस बॉन्ड में फायदा किसका हुआ? बोरान का। नाइट्रोजन का कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरान अब दुनिया को बता सकता है कि वो देखो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये देखिए, इसके पास अब दुनिया को दिखाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कि नहीं? कंप्लीट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हुआ है ना, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है? पेयर, पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर। जिसको नहीं आता वो लिखता रहा करे, जिसको नहीं पता है, देखो हर चीज लिखवाने वाली नहीं है, लेकिन जो तुमको नहीं आती तुम जरूर अपनी कॉपी में लिखो। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या कहते हैं? लुईस बेस। क्या कहते हैं? और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या? इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये क्या हो गया? लुईस एसिड। ठीक है, तो लुईस साहब ने बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को लुईस बेस कहते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लुईस एसिड। आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं कि लुईस एसिड जनरली पी और बी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से ब्लॉक के? पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के। और लुईस बेस जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन। हाँ, तो ये इनके पास, जिनके पास लोन पेयर होगा वही तो देगा। क्लोरीन के पास लोन पेयर है तभी तो दे रहा है। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। हाँ, क्लोरीन की बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन हुए ना। चलिए, तो लुईस एसिड हमेशा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। उसमें भी आपके काम का क्या है? सिर्फ सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। इतना अगर तुमको आता है तुम एग्जाम क्रैक कर लोगे, तुम नीट जेई क्रैक कर लोगे, केवल तुमको 2 पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में पता हो। तो ऐसे ही पता होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, हाँ, पोटेशियम, कैल्शियम, एसिड, TiVCr, MnFe, CuNi, CuZn। हाँ, इस तरीके से बताते जाओ, पूरी पीरियोडिक टेबल हम लोग को याद हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये बात की चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एटलीस्ट कुछ इतनी चीजें आनी चाहिए आपको। बहुत अच्छी सी बात है, आज का टॉपिक बहुत शानदार है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स ऐसे मॉलिक्यूल या आयन होते हैं इज कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम या आयन। तो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाली स्पीशीज को क्या कहते हैं? लिगेंड। ठीक है, तो लिखिए लिगेंड, हेडिंग डालिए लिगेंड्स। हाँ, डी के बाद एस है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे, आप साथ में लिखें। ठीक है, तो लिगेंड्स को लिखिए, एक पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, may be neutral, anionic और cationic, may be neutral, anionic या cationic। जैसे अभी तुम लोगों ने एक एग्जांपल लिखा था FeCO का होल 5 लिखा था, इसमें इसके ऊपर चार्ज 0 था, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज क्या है? कैसी है? न्यूट्रल। और वैसे भी मैंने आपको बताया था
पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चीजें न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल? 4। लाइक H2O, अगर तुमको नहीं आता तो बता दे रहा हूं, और N2O, CO और NO, यही पूरी केमिस्ट्री में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हाँ, कुछ भी एक दो टॉपिक, एक दो क्वेश्चन के लिए मत पढ़िए, जो भी पढ़ाई करिए पूरी केमिस्ट्री के लिए करिए, ठीक है। चलिए साइड में लिख लीजिएगा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, तो उसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? 0, ठीक है। चलिए आगे लिखे, मे बी न्यूट्रल, कैटायोनिक, एनायोनिक, ठीक है। चलिए अब देखो, जनरली सम टाइम बहुत 2 ही एग्जांपल हैं आपके लेवल पे, सिर्फ 2 एग्जांपल से 3 एग्जांपल हैं कैटायोनिक लिगेंड के। तो सम कैटायोनिक लिख लीजिएगा अगर आपको जरूरत पड़े तो। लिखा है कि लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर में क्या कहते हैं? लुईस बेस। क्या कहते हैं? लुईस बेस। तो दे donate lone pair of electron to the central metal and form coordinate bond। अगर आप लोगों को नीचे का एक छोटा सा स्पेस मैं यूज कर लूं, किसी को कोई दिक्कत? मैं कलर चेंज कर दूंगा, व्हाइट कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी हो जाएगी। लिखिए पॉइंट, ये एक्ट्स एज लुईस बेस। किसकी तरह एक्ट करते हैं? लुईस बेस की तरह। एंड सेटिस्फाइड सेकेंडरी, मैं सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए पूरा लिख दे रहा हूं, आप लोग भी क्या याद करोगे? सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। जिसमें इस टॉपिक को में 1-2 शब्द हैं जैसे सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, जिनको नहीं आ रही है वो इस चैप्टर के 2 पुराने लेक्चर्स जरूर देख लें। हालांकि ये सारे लेक्चर्स रिपीट होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट कर लेंगे 2 क्लास का, तो आपका ये पूरा चैप्टर तैयार करा दूंगा। आईयूपीएसी सिखा दूंगा, आइसोमेरिज्म सिखा दूंगा, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी सिखा दूंगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिखा दूंगा, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सिखा दूंगा। इस चैप्टर को सीखने के बाद तुम अपने आप को बहुत महान समझोगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार, मेरा फेवरेट है, ठीक है। चले? यस सर। चलिए अब इसके बाद, अब देखो न्यूट्रल, कैटायोनिक, एनायनिक का शब्द का क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लिगेंड के ऊपर। अगर एनायनिक शब्द है तो इसका मतलब लिगेंड के ऊपर निगेटिव चार्ज है। और अगर जैसे क्लोराइड आयन Cl-, और अगर कहीं पर कैटायनिक है जैसे NO2+, तो इस लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब कैसा लिगेंड है? कैटायनिक। हो गया नोट? सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको नहीं आता वो पूरा लिखेगा, पब्लिक कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। चलिए अब देखिए लिगेंड कि यहां पर बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसकी बेसिस पर? चार्ज की बेसिस पर। तो चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव और वो न्यूट्रल। तो ये पॉजिटिव वाला क्या हो गया? तो कहेंगे कैटायोनिक लिगेंड। ये क्या हो गया? एनायोनिक लिगेंड। और ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। नोट करिए।
आगे बढ़ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, मेक इट फास्ट। चार्ज और दूसरा क्या है, न्यूट्रल। और चार्ज में क्या, पॉजिटिव और निगेटिव। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है, चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आखिरी वाला मुझे लगता है आप लोगों को दिख नहीं हो रहा होगा, लिखिए नाइट्रोनियम आयन, दिस इज NO2 प्लस नाइट्रोनियम गिवन इन कॉम्प्लेक्स। अब देखो हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीन क्या होता है, तो कहेंगे सर हाइड्राजीन आप लोगों ने सुना है कि नहीं, NH2 को क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। अगर इसी की जगह NH2 और NH3 प्लस आ गया, अब आप कहेंगे सर ये लिगेंड की तरह कहाँ काम कर रहा है, तो ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, तो इसके इस चार्ज पर मत जाइएगा, NO प्लस। अभी देखिएगा सर, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया NO प्लस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी कर सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब यहां से समझिए, ये चीज इंटरेस्टिंग है। एग्जांपल लिखिए, हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव लिगेंड या कैटायनिक लिगेंड, नाम पूरा लिखिएगा, कैटायनिक लिगेंड। क्या मैं आप कुछ बात करूं? क्यों बेटा? अच्छा हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बेटा लाइव में सबको आ रहा है, किसी को भी नहीं आ रहा है तो आप हैंड रेज कर लें, मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको अनायता, आज बेटा तुमने क्लास बहुत लेट ज्वाइन करी, काफी अच्छे टॉपिक तुम्हारे मिस हो गए। ठीक है, अच्छा किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो हैंड रेज भी कर सकता हूँ, चैट सेक्शन में बात भी कर सकता है, लेकिन वो चीज नहीं आ रही है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे लिखिए हैव पॉजिटिव चार्ज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए ends with suffix -ium। यहां देखिए, ये हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, नाइट्रोनियम, दिख रहा है ये पूरा IUM। तो यहां पर ईएम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, किसका इस्तेमाल हो रहा है, सफिक्स के तौर पर ईएम शब्द का। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, जैसे जैसे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, ये है हाइड्रोजन, आपके सर ने यही पढ़ाया था ना, NH2 NH2। अब ये देखो, ये दो लोन पेयर है ना, तो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है, दो लोन पेयर है, लुईस बेस है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बाइडेंटेट लिगेंड। तो कोई भी लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वही उसकी डेंटिसिटी होती है। क्या होती है जी, एक लिगेंड, जैसे क्लोरीन को देखोगे तो Cl- को जब तुम देखते हो तो एक जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी डेंसिटी 1। ठीक है, अमोनिया 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 एक लोन पेयर, तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी डेंसिटी 1 है। तो कोई भी स्पीशीज कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है, वही उसकी डेंसिटी कहलाती है। चलिए, ये था हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन का आपने
क्या कराया, हाइड्रोजिनेशन। क्या कराया? तो यहां पर हुआ क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया होगा। ये बना क्या, NH2 और NH, मैं 3+ लिख दूं सीधे, आपको सिखा दिया। देखो NH2 का ये लोन पेयर बनाता हुआ दिखा दिया मैंने। अब ये बन तो गया NH3+ ना। अल्टीमेटली इतने को अगर तुमको कुछ कहना होगा तो तुम NH3+ ही तो कहोगे। हाँ, अब कितने बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल के साथ? इसके पास कोई लोन पेयर बचा क्या खाली? इसी के पास बचा ना। तो ये एक ही तो बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1। क्या हो गई? 1। और इस लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस। तो ये कैसा लिगेंड हो गया? तो ये इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजीनियम आयन। आया? नोट कर लीजिए। और ये क्या है? हाइड्रोजीन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिर्फ यही 3 याद करने हैं। आपका सिलेबस ही यहीं तक है। नाइट्रोसोमियम, सोनियम और नाइट्रोनियम, ये शब्द याद रखना है। NO+ इज नाइट्रोसोनियम और NO2+ है बेटा, ये मुझसे गलती हो गई। NO2+ इज नाइट्रोनियम आयन। यहां तक बात समझ में आ गई? तो एक छोटी सी चीज लिख दूं क्या यहीं पे साइड में? yes. ताकि आगे पढ़ाएंगे, कल की क्लास में पढ़ाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या बता रहा था मैं? डेंसिटी शब्द बोला था मैंने। हाँ, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। ठीक है, लिखिए। साइड में लिख लीजिएगा। आगे पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ बॉन्ड which a ligand can form with central metal ion is called its density। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं तुमसे एग्जांपल की बात कर रहा हूं, देख लेना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया FeCN का होल 6, तो C ट्रिपल बॉन्ड N और ये देखो यही है। ठीक है, Cn- ये लोन पे। अब देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात समझो। जैसे मान लो Cn-, ये, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझो, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर मैं तुमसे बात कर लूं यहाँ ये, तो इसके ऊपर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा साइनाइड आयन? Cn- कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा? एक। और कितने हैं? 6। तो अगली चीज आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड है? कहेंगे 6। और ये कितना, इसकी डेंसिटी कितनी है? कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 इंटू डेंसिटी कितनी हो गई? इंटू कितना हो जाएगा आंसर? 6 आ गया। अब अगर मान लो बात को समझते चाहिए। नोट कर लिया ना आप लोगों ने? ये वाला नहीं करा। अरे ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या करें। जैसे मान लीजिए NH2 का होल थराइस लिखा है। मान लो FeNH2 का होल थराइस लिखा है। एक बात को समझिए, खाली सीखते जाइए। अब ये बताइए कितने लोन पेयर इसमें? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेंसिटी कितनी आ गई? 2। तो कहेंगे 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड है? 3। कितने हैं? और इनकी डेंसिटी कितनी है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? 6 आ गया। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल इसी बात पे। आज ही सीख लीजिए, कल हो ना हो।
आप लोग का मूड है ना, कल आए ना आए, आज जितना आ रहे हैं उतने में तो पूरा ही तो सीख के जाइए। तो कौन किसका हो जाएगा पता नहीं, इसका हो जाएगा। चलो क्या क्या बातें करते हो यार तुम तो। इसकी डेंसिटी कितनी प्लस है, एक ही लोन पेयर है, कितनी 1। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3। तो 3 हाइड्रोजीनियम आयन है और इसकी मल्टीप्लाई 1 से क्या है तो आंसर है। अंशुल समझ आया? महक, अनायता, तृप्ति जितने बच्चे हैं सबको समझ में आया? हाँ इसमें जोड़ना नहीं है, क्या करना है मल्टीप्लाई। बायो वाले ध्यान से। हाँ ठीक है चलिए फाइन। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, और बहुत मजा आने वाला है। मतलब यहाँ से तो तुमको इतनी शानदार फीलिंग आने वाली है। आईपीएससी सिखाऊंगा, आइसोमेरिज्म सिखाऊंगा, फिर सीएफएससी सिखाऊंगा जो इसका सबसे अच्छा टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहीं से न्यूमेरिकल आता है तो वो ये चैप्टर है, और वो भी सीएफएससी पे आएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्लास में मिले। थैंक यू सर। ओके थैंक यू बेटा।